औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दाऊद सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। तो आज हम ना जो है ना फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना परचेज़ वाला पोर्शन। ठीक है, उसमें जो है ना हमने देखना है कि हम किस तरह से जो है ना परचेज़ जर्नल या परचेज़ की एंट्रीज़ और परचेज़ रिटर्न जर्नल या परचेज़ रिटर्न की जो है ना एंट्रीज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। और जो है ना उससे हमारे रिपोर्टिंग वेरिएंट का या रिपोर्टिंग फेज़ जो है उसमें कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है ना इफ़ेक्ट होंगी। तो जैसा कि पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, इसमें हमारे लेजर्स इफ़ेक्ट होंगे। उसके अलावा हमारा जो है परचेज़ वाला पोर्शन इफ़ेक्ट होगा। ट्रायल बैलेंस या अकाउंट्स रिसीवेबल पेएबल जो है ना ये ऑब्वियसली जो है ना इफ़ेक्ट होंगे। और डे बुक हमारी स्किप हो जाएगी। और स्टॉक रिपोर्ट जो है ना हमारी एक नई चीज़ है जो ना इसमें इफ़ेक्ट होगी। और हम देखेंगे कि वो क्या रोल अदा कर रहे हैं हमारे बिज़नेस में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं जो है ना एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो है ना मुझे कुछ दोस्तों ने जो है ना बताया है। तो मैं सोच रहा था कि वो जो है ना एक तरह से वो मिस्टेक्स हैं या मिसिंग्स थी थोड़ी सी रिपोर्ट्स के फॉर्मेटिंग के लिहाज से या उसके जो है ना हेडिंग्स और मुख्तलिफ़ टाइप्स में जो है ना थोड़े चेंजेस थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और एक दोस्त ने ये भी कहा था कि जो आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं इसके ऊपर भी बटन्स वगैरह बने हुए हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, हम जो है ना लेजर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से जो है ना हम कोई भी लेजर खोल लेते हैं। ठीक है, और उसमें देखते हैं कि हमारा क्या क्या चीज़ें हैं और वो किस तरह से जो है ना इस्तेमाल हो रही थी। तो लेजर की भी मैंने आपको नेचर बताई हो, लेकिन मुझे याद नहीं है कौन सी वीडियो में बताई थी। तो ये हमारा एक समझ लें कि बायर का अकाउंट है, लेजर है। ये हमारा पोर्शन है जिसके थ्रू हम जो है ना अपने यानी कि रिपोर्ट में मौजूद किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए जो है ना इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस लिख कर जैसे ये देखें मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो हमारा बैलेंस जो है ना वो हाईलाइट हो गया है। और दूसरी दफ़ा क्लिक करता हूँ तो देखें वो दूसरी जगह पे जो है ना वो हाईलाइट हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइंड। और इसका एक और तरीका ये है कि मैं यहाँ पे फाइंड पे क्लिक किया है, इसको मैं फाइंड किया है। फाइंड पे ये मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो देखे वो अगले जो पे अगले बैलेंस पे आ गया है। इसी तरह अगर मैं कोई और चीज़ लिखता हूँ लाइक एक सिंगल लेटर में लिखता हूँ और इसको फाइंड करता हूँ, ये हमारा लेटर देखे फाइंड हो गया है। इसको जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो वो नेक्स्ट उस रिपोर्ट में मौजूद उस डाटा स्ट्रिंग पे जो है ना वो चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं नेक्स्ट करता जा रहा हूँ और वो जो है ना हमें हाईलाइट करके बताता जा रहा है कि ये लेटर ए कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना अब ये देखिए ये हमारी जो है ना रिपोर्ट में ये एक जो पोर्शन है ये हमारे रिपोर्ट के जो साइज़ आ रहा है टेक्स्ट का साइज़ है, जो विजुअल टेक्स्ट साइज़ है यानी कि जो हमें ये नज़र आ रहा है उसको सेट करने के काम आता है। मसलन मैं इसको पेज विड्थ के बराबर करता हूँ तो आप देखें वो साइज़ बड़ा हो गया। और पेज विड्थ यानी कि हमारी ये जो क्या कहते हैं इसको हॉरिजेंटल जो है ना हॉरिजेंटली जो है ना ये रिपोर्ट एक्सपेंड हो गई है और वर्टिकली उसने हमें जो है ना स्क्रॉल बार दे दी है। ठीक है, तो अगर इसको मैं फिट टू पेज करूँगा, होल पेज करता हूँ तो वो देखें वो मुकम्मल पेज को जो है ना शो कर रहा है रिपोर्ट के अंदर। तो अभी आप कह रहे होंगे कि ये रिपोर्ट इस तरह क्यों नज़र आ रही है, तो उसकी तरफ भी चलते हैं। ये देखिए ये हमारे पास जो है ना आगे इसको हम मुख्तलिफ यानी फॉर्मेट्स में जो है ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल का है, PDF का है, ठीक है, वर्ड का है। तो ये मैं आपको एक्सेल का दिखा देता हूँ। ये उसने एक्सेल में रिपोर्ट जो है ना एक्सपोर्ट की है। ठीक है, और इसको मैं यहीं पे जो है ना सेव करता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ, कुछ भी रख देता हूँ जैसे बायर अकाउंट सैम्पल। ठीक है, ये मैंने प्रिंट किया। अब देखते हैं वो क्या रिज़ल्ट देता है हमें। ये आ गया बायर अकाउंट सैम्पल आ गया हमारे पास, ये है। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ और देखते हैं क्या जो है ना रिज़ल्ट आता है इसका। अच्छा, ये हमारी जो है ना रिपोर्ट ओपन हो गई और ये देखिए उसने जो है ना हमारी जो लेजर के अंदर जो रिपोर्ट थी सेम उसी टाइप की जो है ना हमें एक्सेल के अंदर जो है ना शीट जो है ना प्रिपेयर कर दी है। ठीक है, ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि मैंने बहुत से जो है ना यूज़र्स को देखा हुआ है
वो तमाम वर्किंग जो है ना वो सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं, लेकिन उन्होंने साथ साथ स्पेशली जो है ना एक एक्सेल की शीट भी साथ बनानी होती है, वो टैक्सेशन और इनकम टैक्स के रिलेटेड मामलात में होता है ये। तो मकसद ये है कि ये आपको जो है ना एक्सेल की वर्किंग में भी जो है ना इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप एक एक एंट्री करने के बजाय जो है ना इसी एक्सेल की शीट्स को जो है ना यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इसकी फॉर्मेटिंग या वर्किंग को अब हम फिल वक्त जो है इग्नोर करते हैं। जो लोग एक्सेल को जानते हैं या नहीं जानते वो इसको बाद में खुद स्टडी करें और हमारे साथ भी शेयर करें। ये हमारा एक्सेल का हो गया। उसके साथ ही हमारी बारी आती है आगे उसके PDF की। सर तो PDF के लिए जो है ना मैं रिपोर्ट दोबारा ओपन करता हूँ, वो गलती से बंद हो गई। ये मैं अकाउंट ओपन करता हूँ और ये देखिए ये मैं PDF बना के दिखाता हूँ आपको। बायर अकाउंट सैंपल, ठीक है जी, ये मैं बनाया और मैं अब जो जाता हूँ अपना डेस्कटॉप पे और ये हमारे पास PDF फाइल बन गई है। ठीक है, तो इसको भी ओपन करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया। और ये देखिए कितना खूबसूरत उसने जो है ना हमें PDF फॉर्मेट भी फाइल का दे दिया है। तो ये तो हो गया हमारा यानी कि रिपोर्ट का जो है ना प्रिंटिंग का मेथड। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ उससे आगे आ रही है। अब ये देखिए पेज सेटअप। ठीक है, पेज सेटअप क्या चीज़ है, इस पर क्लिक करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप जो है ना अपने पेज के लिए मुख्तलिफ साइज़ जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये साइज़ हैं जो आप जो है ना अपनी जो रिपोर्ट को प्रिंट करने से पहले सिलेक्ट करते हैं और जो डाटा उस हिसाब से आपके लेआउट पे आ जाएगा। लेकिन इसको चेक करने से पहले जो है ना मैं अगली ऑप्शन आपको बता दूँ जिस पे ये जो है ना ज़्यादा आपको वादे जो इफेक्ट दिखा सकेगी। वो ये है कि ये हमारा एक बटन है प्रिंट लेआउट का। ठीक है, ये अभी जो है ना समझ लें आप एक आपका सॉफ्टवेयर का लेआउट है या एप्लीकेशन लेआउट है। ठीक है, इसमें उसने डाटा जो है ना सिंपली आपको एक कोने में प्रिंट करके दिखा दिया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप प्रिंट लेआउट को सिलेक्ट करते हैं वो देखिए हमारी ऑप्शन सेलेक्ट होगी और आप देख रहे हैं कि हमारा डाटा जो है ना एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में आ गया है। ठीक है, और वो पूरा खूबसूरत अंदाज में जो है ना डाटा शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है ना अपना पेज सेटअप चेक करते हैं प्रिंट लेआउट में। ये मैं लीगल करता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारा जो पेज की जो हाइट है वो बढ़ गई है। ठीक है, जैसे ही मैं अपना पेज सेटअप चेंज करता हूँ, ठीक है, ज़्यादातर लीगल यूज़ होता है या A4 यूज़ होता है पाकिस्तान में। ठीक है, तो उसके मुताबिक देखिए मैं जैसे ही साइज़ चेंज कर रहा हूँ और वो जो है हमारा साइज़ चेंज होता जा रहा है। तो प्रिंट लेआउट की आपको समझ लग गई होगी अब कि क्या फ़ायदा है कि प्रिंट लेआउट में जो आपका डाटा जिस फॉर्म में प्रिंट होना होता है ना वो आपको नज़र आ रहा होता है और आप उसके मुताबिक जो है ना वर्किंग करते हो। ठीक है, एक ये लेटर फॉर्मेट है, लेटर साइज़ है। इसमें आपके जो पेज की है विड्थ थोड़ी ज़्यादा होती है और देखिए आपने महसूस किया होगा कि वो हमारा पेज जो है थोड़ा वाइड हो गया। तो अब मैं आपको बता दूं कि प्रिंट लेआउट और ये नॉर्मल जो लेआउट है इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, जब हमने किसी चीज़ को फाइंड करना हो तो उसके लिए जो है ना हमें जो है ना प्रिंट लेआउट का जो है ना हटना पड़ता है उससे और हमें ये एप्लीकेशन लेआउट में आना पड़ता है। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ यानी कि ये देखें हमने अगर कोई सर्च करनी है चीज़, जैसे वो मैंने बताया था आपको, तो ये मैं सर्च करनी है तो ये प्रिंट लेआउट के एप्लीकेशन लेआउट में जो है ना हम इसको सर्च कर पा रहे हैं और जितनी एप्लीकेशन में वो रिपोर्ट के अंदर हमें नज़र आई हैं वो उसने फाइंड कर दी है। उसके बाद उसने हमें एरर दे दिया है या अलर्ट दे दिया है कि बस भाई इतनी ही है हमारे पास। लेकिन जैसे ही मैं प्रिंट लेआउट में जाता हूँ आप देख रहे हैं हमारी वो जो सर्च वाली ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे आपको ये प्रिंट की ऑप्शन नज़र आ रही है तो इसकी आपको नाम से पता चल रहा होगा कि आप इसको जब प्रिंट करेंगे तो वो आपसे जो है ना प्रिंटर पूछेगा कि कौन से प्रिंटर पे जो है ना इसको आपने प्रिंट करना है। तो नॉर्मली जो हमारा डिफ़ॉल्ट प्रिंटर होता है वही ऑप्शन सामने आती है और हम जो है ना प्रिंट पे क्लिक करते हैं और हमारा जो है ना वो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है। लेकिन अभी चूँकि कुछ इंस्टॉल नहीं है इस सिस्टम पे तो वो जो है ना जो है वो एक सिस्टम के अपने बिल्ट इन जो जनरल नोट राइटर पे जो है ना ऑप्शन दे रहा है हमें। ठीक है,
इसके बाद हमारी बारी आती है ये बटन की, ये है हमारा रिफ़्रेश पेज। इसको आप जो है ना रिफ़्रेश कर सकते हैं। इसका कोई ख़ास ऐसे रोल नहीं होता, लेकिन अगर आप समझते हैं कि किसी वक्त आपने इसको रिपोर्ट को खोला है, ठीक है, तो जब आप उसको ओपन करते हैं कोई एरर आ गया तो आप उसको रिफ़्रेश करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा भी है, आप नोट कर रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इसको जो है ना पेज विड्थ को सेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप टाइम नोट कीजिएगा, 8:38 और 20 सेकंड हुए हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारा जो सेकंड्स वाला पोर्शन है वो बढ़ गया है। यानी हम रिपोर्ट को ओपन करते हैं, वर्किंग करते हैं, वर्किंग करते करते हमें जो है ना 15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो करंट जो टाइम है या एग्जैक्ट टाइम पे हम प्रिंट करें, तो हम उसको रिफ़्रेश करते ही देखें हमारी जो रिपोर्ट है उसके साथ जो डाटा है सारा वो रिफ़्रेश हो जाता है। और जाहिर सी बात है, ये जो टाइम है, प्रिंटिंग का टाइम है, वो भी फिर वही आएगा जो उस वक़्त सिस्टम के अंदर होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिपोर्ट्स के ऊपर की जो बार है वो और उसकी वर्किंग, ठीक है। अब ये बटन्स आगे हैं जो अभी मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा। उसकी वजह ये है कि ये नंबर ऑफ़ पेजेस है, और ये वैसे आप लोगों को अंदाज़ा होगा ही, ये नेक्स्ट पेज के लिए है और ये लास्ट पेज के लिए। इसके अलावा ये हमारा वेरी फर्स्ट पेज है और ये प्रीवियस पेज के लिए है, अगर आपके पास ज़्यादा पेजेस हैं। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये दो जो चीज़ें हैं, इनका जो इतना कोई ख़ास किरदार नहीं है और इसको डिस्कस भी नहीं मैं करता, तो ना ही कभी मैंने यूज़ भी वैसे की है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी रिपोर्ट की मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब हम जो है ना चलते हैं ट्रायल बैलेंस में। उसमें एक जो है ना हमारे से रिटन मिस्टेक थी, वर्किंग की नहीं थी, रिटन मिस्टेक थी। वो मैं आपको शो भी करा देता हूँ और शेयर भी कर देता हूँ। एक भाई ने मुझे बताया कि आपने ये ओपनिंग CR लिखा हुआ था, आप पिछली वीडियोस में देखिएगा, यहाँ पे ओपनिंग CR यानी ओपनिंग क्रेडिट आ रहा था, जबकि ये ओपनिंग डेबिट है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जो हमारा डेबिट है, तो ये वो था, ठीक है। इसके अलावा एक दो और भी जो चीज़ें ना हाईलाइट हुई हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनको मैं सही करके फिर आपसे जो है ना शेयर करूँगा। तो अभी हम जो है ना फाइनली अपना जो है परचेज़ का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने जो है ना डमी एंट्रीज़ बनाई हुई हैं, उन्हीं को लेके चलते हैं और आपसे शेयर करते हैं। तो उसके लिए मैंने परचेज़ टाइप के यानी सप्लाई टाइप के 2 अकाउंट्स ऑलरेडी बना लिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने अकाउंट बनाया था, मैं यहाँ पे परचेज़ लिख के फ़िल्टर करता हूँ, कैश का है, ठीक है। और एक हमने बनाया था वेंडर, ठीक है जी। वेंडर भी हमारा सप्लायर होता है, तो वेंडर और हमने एक कैश परचेज़ कर दिए। 2 अकाउंट बनाए थे हमने, और इन्हीं में हम एंट्रीज़ करते हैं और देखते हैं वो क्या अफेक्ट करती है हमारी जो है ना बुक्स ऑफ अकाउंट को, ठीक है। तो इसको करते हैं, हम प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी ऐड की हुई हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने 2 प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं। एक प्रोडक्ट ए है हमारी, ठीक है, इसकी ये देखें मैंने सेल प्राइस, परचेज़ प्राइस, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट भी है, उसकी भी सेल प्राइस, परचेज़ प्राइस रखी हुई है। यूनिट इसका आप देख रहे हैं पीसीज में आ रहा है, और ओपनिंग या क्लोजिंग इसका कोई भी नहीं है, क्योंकि ना ही ओपनिंग मैंने डाला था, तो एंट्री ना होने की वजह से क्लोजिंग भी कोई भी नहीं है हमारे पास। तो मैं परचेज़ की एंट्रीज़ करता हूँ। एंट्रीज़ करने के बाद हम देखते हैं वो क्या हमारा जो है ना इफ़ेक्ट आता है हमारी रिपोर्ट्स में। अच्छा, हम चुप कर लें। अच्छा जी, अब जो है हम परचेज़ एंट्रीज़ को देखते हैं और करते हैं। तो ये हमारा परचेज़ का फॉर्म है, यहाँ से हमने जो है ना अपना जो वेंडर है उसको सिलेक्ट करना होता है। उसके अलावा यहाँ से हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्रीज़ आज की तारीख में करंट डेट भी होती है, वो हमने शो करनी होती है, जैसा कि हमने कैश जर्नल में किया था। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब मैं वेंडर जो है ना पहले कैश अकाउंट से स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने कैश अकाउंट लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो पेड कैश टू, अब कैश में ये होता है कि जो हमारे मौके पे पेमेंट हो जाती है, तो आप वाक
इन कस्टमर लिख सकते हैं, या अगर आपका ये कोई लंबा चौड़ा बिज़नेस है तो आप लिख सकते हैं सोल्ड सॉरी परचेज ऑन कैश फ्राम मिस्टर खालिद। ठीक है, जिस बंदे से ख़रीदा आपने, ज़ाहिर सी बात है क्लाइंट का नाम भी याद रखना होता है, बेशक आपने कैश पे किया जो भी किया। प्रोडक्ट हमने ख़रीद लिया जी, दोनों प्रोडक्ट्स की एंट्री मैं करता हूँ। तो ये मैंने 200 पीसेस जो है ना उसके ख़रीद लिए। ठीक है, तो ये मैंने परचेज़ कर लिए। अब ये मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता हूँ 1400। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दी। उसके बाद मैं दूसरी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, उस पर भी मैं लिख देता हूँ, उसकी जो क्वांटिटी लिख देता हूँ, या अभी हम जो है एक ही ऐड कर लेते हैं और उसी को जो है ना देखते हैं। ये मैं एक ऐड की है। ठीक है, ऐड करने के बाद मैं जैसे ही ऐड बिल पे क्लिक करता हूँ हमारी एंट्री ऐड हो गई और ये देखिए हमारा जो है ना बिल नंबर चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इसको सर्च करना है तो आप इधर से सर्च कर सकते हो। ठीक है, डिलीट करना है इधर से डिलीट कर सकते हो, चेंजिंग करनी है चेंजिंग करके आप इधर से इसको अपडेट कर सकते हो। ठीक हो गया। तो अभी हम दूसरी एंट्री करते हैं अपनी, तो वो हमारा वेंडर अकाउंट होगा, यानी हम करेंगे जो उधार की एंट्री डालते हैं। तो इसको भी जो है ना हम लिख देते हैं परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर 20 डेज। ये वैसे अब और भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन चलें जो ज़हन में आ रहा मैं लिख रहा हूँ, रूटीन में जो नॉर्मली होता है। तो ये हम जो है ना 230 पीसेस इससे बाय कर लेते हैं। तो 1400 रुपये की जो है ना ये एक है, हमने इसको भी ऐड कर लिया। अब ये दो प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर लिए हैं। अब बारी आती है कि हमें एक और प्रोडक्ट है हमारे पास, उसको भी देखते हैं। तो वो भी मैं पहले वेंडर अकाउंट में जो है एंट्री करता हूँ। ठीक है, या मैं इधर से बिल को अपडेट करता हूँ, ये मैं बिल अपडेट करता हूँ और इसी के अंदर हम ना प्रोडक्ट बी को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह हम एक चीज़ दोबारा से चेक कर लेंगे अगर नहीं की हुई कि ये बिल अपडेट कैसे होता है। तो इसमें जो है ना मैं बिल को एंटर करता हूँ और मैं यहाँ से प्रोडक्ट ख़रीद लेता हूँ 170 पीसेस। ठीक है, और ये मैं ख़रीद लेता हूँ। प्राइस इसकी मैं जो है ना 35 लिख देता हूँ, या सॉरी 150 लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैं 150 लिख दिया। ये मैं प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और ये मैं इस पर लिखता हूँ 150 क्वांटिटी और इसकी मैं जो है ना प्राइस लिख देता हूँ 35 और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब जो है ना इसको मैं जब अपडेट करूँगा तो आप देखेंगे हमारा बिल जो है ना सक्सेसफुली अपडेट हो गया। और इसको ये देखें मैं शो कर रहा हूँ और 1 नंबर बिल है। ठीक है, वो हमारा देखे बता रहा है कि ये कैश पे है। ठीक है, और जो बाकी 2 नंबर बिल है वो वेंडर को है और उसमें जो है ना ये दरअसल एक क्लाइंट की सहूलत के लिए ये चीज़ ऐड की गई थी। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा ये मामला है कि आप प्रोडक्ट्स जो है ना इस तरह स्पेस को मैनेज करते हैं इसके अंदर। वैसे तो थोड़ा साइज़ टेक्स्ट का छोटा करके इसको रखा जा सकता है, लेकिन वो विजुअल्स की प्रॉब्लम आ रही थी क्लाइंट को, तो इसको हमने बोल्ड रखा। तो आप ये देखिए हमने जो है ना ये क्वांटिटी डाली है। ठीक है, और उसके साथ ये प्राइस डाली है और आगे वो वैल्यू भी आ रही है। तो ये रिकन्सिलिएशन के पर्पज़ के लिए जो चीज़ें जो है ना रखी गई हैं कि आप यहाँ से शो करते हो तो वो चीज़ें जो है ना ऐड हो जाती हैं। यहाँ से आप क्लिक करते हो वो वापस शो हो जाएगी। ठीक है, एनीवे इसको अपडेट करते हैं। और अब एक कैश को हम जो है ना कैश को भी ज़ाहिर सी बात है एंट्री करते हैं हम परचेज्ड फ्राम मिस्टर खालिद साहब की स्पेलिंग ठीक कर लें, नाराज़ ना हो जाए। यहाँ पे जो है मैं प्रोडक्ट बी ठीक है, ये मैं सेलेक्ट कर लिया और जो है ना ये भी मैं अब
180 परचेज़ करता हूँ 35 में, ठीक है जी। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसको मैं ऐड करता हूँ और ये देखें हमारी 4 आइटम्स जो है ना ऐड हो गई हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई परचेज़ वाला फेज़। और ये आपने देख लिया हमने किस तरह से जो है ना इनको अपडेट का भी देख लिया, इसमें न्यू एंट्री का भी देख लिया। अब एक एक्स्ट्रा एंट्री कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐड कर देता हूँ और ये देखें ये हमारे पास एंट्री यहाँ पर आ गई है, ठीक है जी। जबकि हमारी ये एंट्री हमें रियलाइज़ होता है कि ये एक्स्ट्रा है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और ये देखें हमारे पास ये बिल यहाँ पे आ गया। और फ़र्ज़ करें हमें जो है ना कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि ये एंट्री हमारे पास गलत आ गई हुई है, तो हमने कहाँ से फाइंड आउट करना है। तो पहले मैंने इधर से किया, ये मैं कैंसिल करता हूँ और आप देख रहे हैं सारा फॉर्म कैंसिल हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप बिल के थ्रू फाइंड करेंगे तो वो इधर से फाइंड कर लेते हैं हम, ठीक है। और इस एंट्री को डिलीट करने के लिए ये डिलीट पे क्लिक किया और एंट्री वो देखें योर एंट्री डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये एंट्री हमारी डिलीट हो गई। और इधर से भी देख लें वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना सॉरी ऑटोमेटिकली जो है ना वो रिमूव हो गई। तो ये हमारा हो गया परचेज़ एंट्रीज़ का। अब ये चीज़ें जो हैं ये हमारी परचेज़ रिटर्न फॉर्म में भी रिपीट होंगी, सेल्स में भी रिपीट होंगी और सेल्स रिटर्न में भी, ठीक है। तो अब सेल्स रिटर्न में हम सिंपली जो है ना एंट्रीज़ करते हैं और फिर इकट्ठा देखते हैं कि वो हमारे रिपोर्टिंग फेज़ में जो है ना क्या किरदार अदा कर रही हैं। तो मैं जो है ना अब परचेज़ रिटर्न की एंट्रीज़ करता हूँ। ये मैं परचेज़ रिटर्न को खोलता हूँ। तो इसमें आपने देखा है कि हमने जो है ना समरी वाला पोर्शन नहीं बनाया हुआ, क्योंकि रिटर्न जो होती है वो 90% ना होने के बराबर होती है। तो इसलिए उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई, क्योंकि वो महीने में या साल में 1-2 होती है एंट्री। तो उस पर मेहनत करने की बजाय हम किसी और फेज़ पे जो है ना मेहनत करना बेहतर समझ रहे थे। एनीवे अब हम जो है ना परचेज़ रिटर्न डालते हैं, तो वो क्या डालते हैं या कैसे करते हैं वो देखते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं इसमें सिर्फ 2 एंट्रीज़ डालूँगा और उसमें दोनों प्रोडक्ट्स की जो है ना रिटर्न करूँगा। तो मैं पहले वेंडर जो है ना कैश परचेज़ को ही देखता हूँ और इसमें दोनों प्रोडक्ट्स की जो है ना रिटर्न कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैं इसमें फ़र्ज़ करते हैं हम कि ये मैंने 90 जो है ना रिटर्न कर लिया। हमारा रेट जो हुआ था वो था 1400। इसको मैं फिर करता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट भी इसमें जो है ना मैं 40 जो है ना रिटर्न कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने 40 रिटर्न किया। रेट इसका मैं 35 कर देता हूँ, क्योंकि हमने इसी जो है रेट पे इसको परचेज़ किया हुआ था। ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेंडर की। तो ये हमने वेंडर अकाउंट खोला, ठीक है। वेंडर अकाउंट खोलने के बाद हमने जो है ना प्रोडक्ट सिलेक्ट की। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद हमने जो है इसको 80 पीसेस रिटर्न कर दिए। रिटर्न आ गए हमको इससे, ठीक है जी। ये मैंने 1400 के हिसाब से 80 पीसेस रिटर्न हो गए, ठीक है। फिर मैं प्रोडक्ट करता हूँ सिलेक्ट और इसमें जो है ना मैं 30 पीसेस जो है ना वो मैं रिटर्न कर लेता हूँ। ये मैं रिटर्न कर लिए। अब देखिए ये मैं जैसे ही इसको ऐड करता हूँ हमारा ये भी बिल ऐड हो जाता है वेंडर अकाउंट में, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा जो है ना कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? हमारा कंप्लीट हो गया परचेज़ रिटर्न और सेल्स रिटर्न वाला फेज़, ठीक है। तो इसको अब देखते हैं कि ये हमारे अकाउंट्स में किस तरह जो है ना इफ़ेक्ट करेगा। तो इसको मैं बंद करता हूँ और हम जो है ना अपने ये बुक्स ऑफ अकाउंट की रिपोर्टिंग वर्जन को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं अब मेंशन करना चाहूँगा, वो ज़रूरी हो गई है, वो हमारी पिछली वीडियोस से जुड़ी हुई है। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि हम जो है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो उसके लिए जो है ना ये चीज़ का समझना भी ज़रूरी है। तो वो ये है कि हमने अभी 5-7 मिनट पहले या 2 मिनट पहले जो है ना कैश की एंट्रीज़ की हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैंने कैश परचेज़ जो है ना एंट्रीज़ की हैं।
तो डबल एंट्री सिस्टम के रूल से अभी आप लोगों को ये महसूस होना चाहिए, यहाँ आपने रियलाइज़ किया होगा, यहाँ आपके जहन में ये सवाल भी आया होगा कि ये हम कैश की जो है ना एंट्रीज करते जा रहे हैं लेकिन हम कैश को इफेक्ट नहीं कर रहे। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पे कैश अकाउंट में जब एंट्री कर दी, यहाँ से हमने कैश अकाउंट सेलेक्ट किया, ठीक है, वो हमारा अकाउंट जो है परचेज़ किया हमने, वो क्रेडिट हो गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इससे क्या हुआ है, हमारा जो कैश परचेज़ अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया है, यानी वहाँ पे एक अमाउंट जो है ना कैश की स्टैंड कर रही है, ठीक है। तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हम डे बुक को ओपन करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं वहाँ पे हम एक्सपेंस को सिलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ से कैश परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करके जितना वो हमने परचेज़ किया है मटेरियल, जो वैल्यू है वो 1000 है, 2000 है, 10,000 है, 20,000 है, तो वो हम जो है ना यहाँ पे उसको पे करके एंट्री कर देते हैं। अभी हमारे पास ओपनिंग कैश 0,000 सी पास है, हमारे पास पैसे होंगे तो हम कैश की परचेज़ करेंगे। कैश की परचेज़ हम कर सकते हैं जब हमारे पास कैश होगा। तो अगर हमारे पास कैश नहीं है तो ये कैश इन हैंड अकाउंट से भी हम ज़ाहिर सी बात ले सकते हैं पैसे, रिसीव्ड फॉर परचेज़, ठीक है। ये मैंने कैश लिया इधर से, लाइक ये मैं 90,000 ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैं 90,000 रिसीव किया, ये देखें अब हमारे पास कैश इन हैंड आ गया, ठीक है। अब हम जो है यहाँ से कैश अकाउंट को जो है ना वो कैश परचेज़ अकाउंट को जो है ना हम डेबिट कर सकते हैं, यानी हमारा अब देखें कैश अकाउंट क्या हुआ, हमारा कैश इन हैंड अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया है, ठीक है, और कैश परचेज़ वाला अकाउंट हमारा डेबिट हो गया है, ठीक है। अब उस सिनेरियो में क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर मैं कैश पेड, ठीक है, कितना है जी, 90,000 है। अब ये देखें ये हमारा डबल एंट्री की सिस्टम के रूल से हमारा ये एक रूल जो है वो फॉलो हो गया, ठीक है। हमारा कैश अकाउंट जो था कैश इन हैंड वो क्रेडिट हो गया है और कैश परचेजेस वाला अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी डबल एंट्री की जो तसल्ली हो गई, पूरे हो गए, ठीक है। इसी तरह अब ये मैं एंट्रीज डिलीट कर देता हूँ, मैंने समझाने के लिए की हैं। इसी तरह अब जब हम यहाँ पे परचेज़ करते हैं तो हमारे सिस्टम के अंदर परचेज़ अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। तो वो परचेज़ अकाउंट डेबिट हो जाते हैं, ठीक है। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है परचेज़ बुक जो है वो डेबिट हो रही है और जो हम यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्रेडिट हो रहा होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी इधर भी डबल एंट्री सिस्टम वाली जो है ना पॉलिसी वो ख़राब नहीं होती, वो पूरी फॉलोअप पे है, वो जो है ना यानी कि इम्प्लीमेंट हो रही है। यानी कि मैंने अगर कैश परचेज़ अकाउंट का अकाउंट सेलेक्ट किया है तो हमारा कैश परचेज़ अकाउंट का अकाउंट क्रेडिट हो गया और हमारी जो सिस्टम की बुक है, परचेज़ बुक है, जर्नल है, जो वो डेबिट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ को आपने ये नहीं समझना कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये जो नॉर्मल ट्रेडिंग है, बिज़नेस है, उसमें ये ही पॉलिसी इस्तेमाल होती है, इसलिए इस सॉफ्टवेयर को उस नज़रिए से बनाया गया है, ठीक है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप डोंट वरी, वो जो है उसको फॉलो कर रहा है और उसके मुताबिक जो है ना एंट्री कर रहा है, ठीक है जी। तो अभी जो है ना अब हम देखते हैं हमारे रिपोर्टिंग फेज़ में जो है ना इसका क्या रोल है, उसकी जो है ना चेक करते हैं। हम लेजर से ही स्टार्ट करते हैं और ये मैं यहाँ से वेंडर अकाउंट जो है ना सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो वेंडर अकाउंट को जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए आज की डेट में ही हमने एंट्री की है। वैसे आप ये देख रहे हैं कि इसको हमने जो है ना पिछली जो सिस्टम की एंट्रीज़ की थी उसमें हमने इसको 10 लाख रुपया जो है ना एडवांस में दिया हुआ था, ठीक है। तो एडवांस में हमने दिया है, उसके बाद हमने इससे ना परचेज़ किया है हमने, ये देखें PI यानी कि परचेज़ इनवाइस है। तो ये परचेज़ इनवाइस हमने जो डाली है इसमें 230 पीसेस से 1400 पर पीस था, ठीक है, 3,22,000 रुपये, ठीक है। तो
वो जो है 10 लाख में से माइनस हो रहे हैं और हमारे पास 6,78,000 जो है ना बैलेंस आ रहा है। जैसे ही हम जो है दूसरी प्रोडक्ट का बिल डालते हैं तो वो 40,250 रुपये जो है ना वो फिर से जो है ना वो हमारे क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे जो है ना ये क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं। ठीक है, बिल क्रेडिट हो रहा है और हमारा जो है ना एडवांस वो कम होता जा रहा है। लेकिन फिर आपने देखा कि हमने जो है ना परचेज़ रिटर्न भी डाल दी हुई है। ठीक है, परचेज़ रिटर्न डाली है। परचेज़ रिटर्न हमने डाल लिया है 80 पीसेस की, 1,12,000 वो रिटर्न आई है, वो डेबिट हो गया हमारा अकाउंट। ठीक है, यानी कि वेंडर का अकाउंट डेबिट हो गया है। ठीक है, और ये देखिए हमारा बैलेंस एडवांस फिर से बढ़ गया। इसी तरह हमने दूसरी प्रोडक्ट की जो है ना एंट्री की है रिटर्न की, तो वो 30 पीसेस से 35 रुपीज़ पर पीस था। ठीक है, और 1050 रुपीज़ जो है ना वो हमारा उस हिसाब से जो है ना वो वैल्यू डेबिट हो गई है और हमारा एडवांस बढ़ के फिर से 7,50,800 रुपये पे रुक गया है। अब नीचे ये देखिए हमारे पास समरी टेबल बना हुआ है। ठीक है, समरी प्रोडक्ट्स इन आउट, इसको मैं प्रिंट लेआउट करता हूँ और आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये मैं प्रिंट लेआउट में आगे पेज विड्थ सेट कर दिया। अच्छा जी, ये देखिए अब प्रोडक्ट समरी इन आउट में क्या वो बता रहा है। ठीक है, वो ये बता रहा है कि इस क्लाइंट ने 2 प्रोडक्ट्स हैं जो जिनमें हमारे साथ डील किया और वो क्या है उसमें उसने हमने जो खरीदी हैं चीज़ें, इससे एक तो परचेज़ की है प्रोडक्ट ए और एक परचेज़ की है प्रोडक्ट बी। ठीक है, और ये कितनी की है जी, 230 पीस हमने परचेज़ किए हैं और 1150 पीसेस परचेज़ किए हैं। ये देखिए ये हमारे साथ यहाँ पे मेंशन भी हो रहे हैं। लेकिन हमने उसमें से 80 पीसेस जो रिटर्न कर दिए हैं और फिर 30 पीसेस रिटर्न कर दिए हैं। ये एक तरह से जो है ना हमें एक क्लाइंट का जो रुझान है, जो फ़्लो है, उसके भी हमें पता चल जाता है कि हम इस क्लाइंट से किस तरह डील कर रहे हैं या ये हमारी कौन सी प्रोडक्ट जो है ना उसमें हमें सप्लाई कर रहा है या हमसे डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक ग्राफ है यानी समरी है जो आपको बिज़नेस में हेल्पफुल हो सकती है। तो ये हो गया आपके लेजर्स पे इफेक्ट। ठीक है, आपने देखा परचेज़ भी जा रही है और रिटर्न की एंट्रीज भी हो रही हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि इसका परचेज़ रिपोर्ट पे किस तरह इफेक्ट पड़ा है। तो ये मैं रिपोर्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट डेट लगी हुई है सिस्टम में, इसको इग्नोर करें आप। आज की डेट डालते हैं हम, यहाँ से मैं जो ना साल चेंज कर देता हूँ और ये हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ठीक है जी, और ये देखें वो जो है ना हमें रिपोर्ट जो है ना जनरेट करके दे रहा है। और रिपोर्ट क्या जनरेट कर रहा है ये देखिए, उसमें हमें वो बिल नंबर दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा बिल की डेट दे रहा है और वो किस क्लाइंट को प्रोडक्ट है या जो भी चीज़ है वो परचेज़ की गई है किससे, उसकी डिटेल दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्ट का नाम आ रहा है और क्वांटिटी आ रही है और फिर एंड पे उनका टोटल लगा हुआ है। या हमें ये बता रहा है कि आपकी इस पीरियड के दौरान, यानी अभी हमने 19/12/2023 से 20/7/2024 तक की जो है ना रिपोर्ट प्रिंट की है, तो वो बता रहा है सिस्टम कि आपने इस पूरे पीरियड में तकरीबन 6-7 माह बनते हैं ये, इसमें सिर्फ 6,42,250 रुपये की जो है ना परचेज़ की है, स्टॉक परचेज़ किया है। ठीक है जी, तो ये एक तरह से आपको ये भी बता सकता है आप मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे जो है ना अपनी रिपोर्ट्स जो है ना जनरेट कर सकते हैं और देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि हमने इस पीरियड के दौरान कितनी परचेज़ की है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका परचेज़ का। अब बारी आ जाती है हमारी इन्वेंट्री के हवाले से या प्रोडक्ट की स्टॉक के हवाले से कि वो किस तरह इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है जी, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा रिसीवेबल्स या पेएबल पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो हमारी रिसीवेबल की कैटेगरी में नहीं आते, तो इसलिए उसको हम इग्नोर करते हैं टाइम बचाने के लिए और पेएबल वाले पोर्शन को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने पेएबल का अकाउंट खोला है और ये देखिए जी हमारे पास वो शो कर रहा है कि हमने अभी भी वेंडर अकाउंट से जो है ना 7,50,800 रुपया एडवांस उसको दिया हुआ है और वो लेना है या उससे स्टॉक लेना है। दूसरे लफ्ज़ों में यही कहा जाएगा कि 7,50,800 रुपये की जो है ना प्रोडक्ट्स या स्टॉक अभी हमें वसूल होना पाना है उससे। ठीक है, तो
नीचे आप देखें अब बैलेंस पेएबल में आ रहा है हमारे पास कैश परचेज अकाउंट, ठीक है जी। तो इसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ये डबल एंट्री सिस्टम के रूल से जो है ना, ये अकाउंट उसी वक्त मौके पे जो है नील हो जाता है, ठीक है। यानी अगर फ़र्ज़ करें हम शाम के वक्त क्लोजिंग करते हैं तो हम उसी वक्त इसको लिखेंगे कि अमाउंट पेड और पेड या ये, तो यहाँ पे हमारा ज़ीरो आ जाना था, ठीक है। लाइक अभी मैं अगर क्या वेंडर अकाउंट में अपनी एंट्री कर देता हूँ परचेज़ यानी कैश परचेज़ अकाउंट में कैश जनरल के थ्रू एंट्री कर देता हूँ, तो ये 1,52,600 रुपये उसी वक्त ज़ीरो हो जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये ज़हन में रखिए कि जो कैश सेल का अकाउंट है या कैश परचेज़ का अकाउंट है, इसका जो लेजर होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, ठीक है। यानी हमें उसी वक्त पेमेंट हमने कर दी होगी या रिसीव कर ली हुआ करेगी, ठीक है। और अगर स्टैंड कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो हमने पैसे ले लिए हैं, लिखना भूल गए हैं, या फिर हमने कोई प्रोडक्ट है जो ज़्यादा या कम हमने जो है ना अपडेट कर दिया। एनीवे, तो ये रूटीन के मामला होते हैं, इसको भी अब बंद करते हैं और आगे अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ बच रही है। तो हमारे पास अब एंड पे बच रहा है स्टॉक रिपोर्ट, ठीक है जी। इसको मैं ओपन करता हूँ और इसकी भी डिफ़ॉल्ट डेट कुछ हो रही है, लेकिन चलें इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इधर से ही। और ये देखें वो हमें जो है ना प्रोडक्ट्स की जो है ना डिटेल बता रहा है, ठीक है। आपने चीज़ एक नोट की होगी, मैंने उसको डायरेक्ट ओपन किया है कोई ऑप्शन सेलेक्ट किए बगैर। तो ये देखिए वो हमें बता रहा है कि इस पीरियड में हमने जो है ना 430 यानी कौन से पीरियड में 10/11/2020 से लेके 19/12/2023 तक हमने 430 प्रोडक्ट एक ही पीसी खरीदे हैं, ठीक है। और उसमें से 170 हमने जो है रिटर्न किए हैं। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक क्या आ गया 260 पीसेस का। इसी तरह वो प्रोडक्ट बी का बता रहा है 1150 पीसीज हमने परचेज़ किए हैं, जिसमें से 70 हमने रिटर्न कर दिए हैं और 1080 जो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, यानी हमारा स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है जी। ये आपका मुख्तसर हो गया उसका प्रोडक्ट का। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये ओपनिंग स्टॉक भी है जो कि हमारे पास है नहीं था, या हमने अगर कोई इस पीरियड से पहले 10/11/20 से पहले, या अगर हमने 10/11/2020 से पहले अगर कोई परचेज़ की होती तो वो इधर हमारे ओपनिंग में आ जानी थी। लेकिन चूंकि हमारी एक ही एंट्री, एक दो एंट्री है 19/12 वाली और वही है, और ना ही हमारी कोई सेल है ना ही सेल रिटर्न है, इसलिए सिर्फ इन दो का जो है ना प्लस माइनस हमारे पास आ रहा है। तो इसको बंद करते हैं और हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन सी थी जो हमने इग्नोर की थी। तो ये थी शो रिपोर्ट इंक्लूडिंग डिटेल्स। अच्छा जी, ये हमारी जो है ना हमने एक ऑप्शन थी जो इग्नोर की थी इस रिपोर्ट ओपन करते वक्त, तो मैं इसको आपको बता दूं। अब ये देखिए लिखा हुआ है शो रिपोर्ट इंक्लूडिंग डिटेल्स, ठीक है। जब मैं इसको चेक कर देता हूँ, ये अनचेक थी, इसको चेक करता हूँ और मैं इसको शो रिपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है जी। ये देखिए जी, अब ये जो है ना हमारे पास जो है ना उस प्रोडक्ट यानी सॉरी हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनका स्टॉक हमारे पास शो कर रहा है। और देखिए वो किस तरह कर रहा है 10/11/2020, ठीक है जी, 10/11/2020। इसमें डेट का थोड़ा फॉर्मेट चेंज है, लेकिन आप उसको इग्नोर करें। अभी देखें उसके ऊपर वो कोई भी जो है एंट्री उसको शो नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही नीचे आते हैं तो आप देखिए वो हमारे पास बता रहा है कि आपने 19/12/2030 को जो है ना 200 पीसीज इसके परचेज़ किए हैं, ठीक है। किसके परचेज़ किए हैं, प्रोडक्ट एक है, ठीक है। उसमें से आपने 90 पीसीज परचेज़ रिटर्न किए हैं, ठीक है। फिर आप वो ये भी बता रहा है कि 80 पीसीज आपने एक और जो है ना परचेज़ रिटर्न किए हुए हैं। किसके किए हुए हैं जी, 230 पीसीज आपने ख़रीदे भी हुए थे, ठीक है। वो डेट सेम है जिस वजह से वो जो है ना फॉर्मेट्स एंट्रीज की जो है ना ऐसे आता जा रहा है। तो इसको आप इग्नोर करें क्योंकि एक ही डेट में नॉर्मली ये होता नहीं है इस तरह। तो ये देखिए वो यही बता रहा है कि 430 पीसेस आपने परचेज़ किए हुए हैं और 170 रिटर्न है, और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखें अगर प्रोडक्ट भी, उसमें भी वो कह रहा है कि आपने
1150 पीसीस जो है ना वो परचेज़ किए हुए हैं, ठीक है। और उसमें से 70 पीसीस आपने परचेज रिटर्न की है, ठीक है। और 180 पीसीस जो है ना आपके क्लोजिंग स्टॉक में है, ठीक है जी। तो ये देखिए ये किस तरह खूबसूरती से जो है ना वो स्टॉक को भी मेंटेन कर रहा है। तो एक और जगह पे स्टॉक शो हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जो है ना वो ये हमने देखना था कि हम इसके अलावा स्टॉक को कहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, ये तो एक स्टॉक रिपोर्ट तो हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स वहाँ पे, जहाँ पे हमने ऑलरेडी एक दो दफ़ा चीज़ों को डिस्कस भी किया हुआ है। ये देखिए ओपनिंग वाला खाना है और ये क्लोजिंग वाला खाना है, ठीक है जी। और ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट ए जो है उसका 260 आ रहा है और प्रोडक्ट बी का 280 आ रहा है, ठीक है। ये अब अगर आप यहाँ से भी सिलेक्ट करना चाहें तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसका रिकॉर्ड जो है ना देख सकते हैं, उसका अवेलेबल स्टॉक जो है वो देख सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये हो गया आपका परचेज वाला फेज़ आज का दिन के लिए। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो है ना सेल्स वाला पोर्शन देखेंगे, सेल्स के अंदर और सेल्स रिटर्न के अंदर देखेंगे वो किस तरह से हमारी रिपोर्ट्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसकी एंट्रीज़ जो है ना वो मुख्तसर होने वाली हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये करके फिर हम जो है ना जो सिस्टम वाला पोर्शन है हम उसको स्टार्ट करेंगे। और एक जो है ना हमारे दोस्त ने हमें सजेस्ट किया हुआ है कि आप एक जो है ना प्रोजेक्ट जो है प्रॉपरली, यानी एक अकाउंट्स की जो है ना एक मखसूस पीरियड की जो है ना एंट्रीज़ को जो है ना वो डेमो बना के जो है ना वो सॉफ्टवेयर के अंदर को जो है वो भी प्रेजेंट करें। तो जी वो इंशाल्लाह ताला हमारी हिट लिस्ट में है और इंशाल्लाह ताला हमने अल्लाह के फजल से वो करनी भी है। तो ये है कि ये अभी तो अब एप्लीकेशन का ओवरव्यू दे रहे हैं, तो वो जब हमारा मुकम्मल होगा तो उसके बाद हम जो है ना अकाउंट्स की एक बाकायदा जो है ना फ़ाइल जो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि आप खुद भी उसको जो है ना प्रैक्टिस कर सकें और चेक कर सकें। और दूसरा जो है ना उसको जो है वो हम पहले एक्सेल पे मैनुअली जो है ना तरतीब देंगे और उसके बाद जो है ना उसको हम इंशाल्लाह ताला सॉफ्टवेयर के अंदर जो है एंट्रीज करके उसकी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन चेक करेंगे और किसी रिज़ल्ट पे पहुंचेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस हद तक जो है ना हमारी रिक्वायरमेंट्स को और अकाउंटिंग रूल्स को जो है ना फॉलो कर रहा है, ठीक है जी। तो अभी तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। you